वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जिक्र दरअसल बॉलीवुड और यूपी वुड को लेकर हो चला है। एनसीबी एक्शन ले रही थी। आर्यन खान का नाम निकलकर सामने आया। 25 दिन तक वो अंदर, लेकिन उसके बाद जब जमानत मिली तो स्थितियां कुछ बदली नजर आती हैं और फिर जिक्र होना शुरू हो जाता है कि क्या वाकई किसी टारगेट किसी को किया जा रहा है और वाकई किसी मंशा के तहत ये सब एक्शन लिया जा रहा है। तमाम मेहमान बने हैं। संजय द्विवेदी जी, आपको आवाज आ रही है? जी, हमारे जी संजय जी, मेरा सवाल वही जो राहुल लाल जी ने भी कहा कि अगर नवाब मलिक बार बार फ्रंट फुट पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वानखेड़े को लेकर बड़े संगीन और गंभीर आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं उन पर कोई नकेल कसी जाती? क्यों नहीं प्रशासन उन पर एक्शन लेता है? सरकार आपकी है सर, कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है क्या सर? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे। देखिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकारें चल रही हैं वहाँ पे एनसीबी का कोई रिएक्शन नहीं है। तो इस मतलब उत्तर प्रदेश में आपकी ड्रग डीलिंग नहीं हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही, गुजरात में नहीं हो रही है, और जहाँ बिहार में नहीं हो रही है, जहाँ गुजरात में पकड़ा भी गया खरबों रुपए का माल, लेकिन वहाँ एनसीबी की कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है। एनसीबी एक्टिविटी कब से हो रही है? अच्छा, जब से सरकार महाअघाड़ी सरकार बनी है उससे पहले भी यहाँ तक कोई मैटर नहीं था। हाँ। तो इनकी पूरी सरकार इतने दिन चली है। आप बता दीजिए कोई केस मुझे एनसीबी का बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में महाराष्ट्र में कोई केस ऐसा होता हो। हाँ, लेकिन महाअघाड़ी सरकार जब से बनी है तो एनसीबी भी है, ईडी भी है, आईटी भी है, और इनकी जितनी भी इनकी सब जी सरकारी संस्थाएं जो है हाँ। तो इनकी निजी बन गई है, उनका बकायदा उपयोग इनके द्वारा किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। 2 ग्राम, 3 ग्राम और 4 ग्राम, आप देखिए जो भी बात अभी नवाब मंत्री जी ने कही, नवाब मलिक जी ने, कि दिया चक्रवर्ती से लेके आज तक जो घटनाएं घटी हैं, जो गिरफ्तारियां हुई है या जिनसे पूछताछ हुई है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, मैं एनसीबी से जानना चाहता हूँ। या एनसीबी से भी जानना चाहता हूँ देश में क्या महाराष्ट्र के अलावा क्या पूरे देश में ड्रग माफिया नहीं है? अगर ड्रग माफिया, ठीक है सर, मैं आपकी सारी बातों को मान लेता हूँ, और अरुण दराल जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो इसको सुन रहे होंगे। जी, मुंबई में ड्रग माफिया, हाँ, जो विदेशों से जो सामान ड्रग्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ओके ठीक है। लेकिन मेरा जो सवाल था, जिसका जिक्र राहुल लाल जी ने भी किया, कि अगर एनसीबी के एक अधिकारी को लेकर या फिर वानखेड़े को लेकर अगर कोई एलिगेशन लग रहा है, गंभीर आरोप बड़े बड़े सबूतों के साथ वो सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सर क्यों नहीं कोई एक्शन हो पा रहा है? सरकार आपकी है, क्या एनसीपी अलग है? आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? वो तो मंत्री भी है। नहीं, आपने कल परसों में मैंने सुना था, उसमें बताया कि साहब जो ये निकल रहे हैं, जो घटना जो भी पेपर से निकल रहे हैं, चाहे निकालनामा निकल, तो मैंने सुना है, भाई मैंने बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो निकालनामा निकल रहा है या जो दलित सर्टिफिकेट लगा के नौकरी पाई गए, कार्रवाई की जाएगी इसमें। नहीं तो वो खुद कह रहे हैं कि एक दाढ़ी वाला था उस पार्टी के अंदर, वो काशिफ खान है और उनके साथ संबंध है वानखेड़े के, वो तो ये तक का जिक्र कर रहे हैं। अगर फुटेज भी है तो फुटेज दे दें एनसीबी को और करवा दें उनके खिलाफ एक्शन। भाई, अगर हमने कुछ आरोप लगाया है, हाँ, वो आरोप किसी पे लगा रहे हैं? हमने अगर कोई आरोप लगाया है तो एनसीबी नहीं, यहाँ संजय जी समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले 1 साल से अगर आप कह रहे हैं कि एनसीबी ड्रामा कर रही है, तो फिर अगर नवाब मलिक भी अभी इस तरीके की स्थितियां कर रहे हैं तो फिर वो भी कंफ्यूजन पैदा करती है कि आखिर क्या वाकई बॉलीवुड बदनाम हो रहा है? क्योंकि इसमें बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। ड्रामा तो आप जगत देख ही रहे ना। हाँ, 2 ग्राम में पकड़ के उन्होंने सबको अंदर किया। पूरी फिल्म हस्तियां जो है वो क्या चक्कर काटे थे एनसीबी के, वो मीडिया को दिखा रही थी कि साहब अब निकले घर से बाहर, अब एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं, एनसीबी के बाद अब फिर पहुंची है वहां पे, घर पहुंची है, तो ये तो बराबर चलता रहा ना। आप लोग आप देखिए इसको, ये एनसीबी क्यों नाटक करती रही इस बात? नहीं, बिल्कुल, हम तो वो भी दिखाते हैं जो नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं, वो भी हम दिखाते हैं। ड्रामा तो खैर एनसीबी का अगर आप कहते हैं है अगर, तो वो भी दिखाते हैं, और नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो भी दिखाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि नवाब मलिक अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो किसी तय तक तो जाएं, कम से कम वानखेड़े को पकड़े, सलाखों के पीछे डालें। आपकी सरकार है, ये सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ओके, हमारी बात सुनिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसको सुनिए आप। देखिए, हम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एनसीबी जो संस्था है ना, हाँ, वो आरोप नहीं लगा सकती। वो आरोप लगा के नहीं, वो तो एक्शन ले रही है, वो तो कार्रवाई कर रही है। आरोप आप लगा रहे हैं, आप कोर्ट तक जा रहे हैं, उसकी जांच पर न्यायिक जांच की मांग की जा रही है आपके नेता की तरफ से सर। हाँ, बिल्कुल। भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि जो चीजें जो एनसीबी कर रही है, घटनाएं घट रही है पूरे साल 1.5 साल से, आप देखिए जब से सरकार बनी है एनसीबी कितनी ज्यादा वहां पे एक्टिव है।
और ओके। पूरे देश एक्टिव नहीं है। ठीक है, आप बताइए मुझको। ठीक है, मैं वही सवाल ले लेता हूँ। अरुण दराल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अरुण जी, केवल मुंबई में ही सब कुछ चल रहा है, नशे का कारोबार, गोरख धंधा? गुजरात में कुछ नहीं है? एनसीबी का एक्शन वहां कुछ होता नहीं? संजय जी ने कहा जो। अरुण जी, जी जी, अरुण जी, ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अरुण जी, आपके पास लगता है आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। अमृता जी हमारे साथ हैं। अमृता जी, जैसा कि बार बार संजय जी की तरफ से भी कहा गया और अभी स्थितियां देखने को मिल भी रही, आपको लगता है कि ये एनसीबी का जो एक्शन है एकदम से सामने आ गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया, महाअघाड़ी पार्टी बन गई, बीजेपी सत्ता में नहीं रही और इसी वजह से ये स्थितियां हैं, क्योंकि एनसीबी ने कभी ऐसा एक्शन लिया नहीं। लेकिन वहीं बीजेपी के नेताओं से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक, उनके कॉलर तक हम नहीं पहुंच पाते थे, हमारी संस्थाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब पारदर्शिता हमने ला दी है, इसलिए संस्थाएं पहुंच रही हैं। क्या लगता है, क्या सच लगता है आपको? चाहिए और ऐसा कोई मतलब किसी एक सिर्फ इसको पॉइंट आउट करके हम सिर्फ बॉलीवुड में भी नहीं बोल सकते इसको, जी। हर जगह है। ड्रग्स का चल रहा है, पंजाब में भी है, मुंबई में भी है, बहुत जगहों पे है। तो इसको हम एक कम्युनिटी के ऊपर डाल नहीं सकते कि बॉलीवुड में ही सिर्फ ये चीजें चलती है, ये नॉर्मली भी है। और मुझे लगता है अगर पॉलिटिकल चीजें हो रही है तो अगर बिल्कुल बीजेपी इस चीज के ऊपर नहीं, अभी संजय द्विवेदी जी जो कह रहे थे, शिवसेना के नेता, वो कह रहे थे कि पिछले 1-1.5 साल में ये स्थितियां बनी हैं, एनसीबी को कभी इतना एक्टिव देखा नहीं हम लोगों ने। तो क्या पहले नशा नहीं होता था और अब नशा आ गया एकदम से? नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीबी पहले भी काम कर चुकी है और एनसीबी आज भी काम कर रही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट लेना चाहती है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बट ये है कि अगर एनसीबी ने पहले भी काम किया होगा और शायद आज भी काम किया होगा, तो ये है कि अगर बीजेपी कह रही है कि वो ये काम करवा रही है और बहुत अच्छी बात है, कोई भी पार्टी कराए, काम होना चाहिए। तो गलत है वो पकड़े जाना चाहिए, चाहे वो क्रेडिट भी ले, कोई बात नहीं। जी कहीं ना कहीं से ड्रग्स के ऊपर से ये चीजें हटनी चाहिए, चाहिए वो निकल के आना चाहिए। जी। और हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा टारगेट करके भी लोगों को किया जाता है। नहीं, टारगेट का अगर मैं जिक्र करूं अमृता जी, तो क्या ये मान लें, क्या चाहे वो अगर खान फैमिलीज का जिक्र कर लिया जाए या तमाम बड़े सेलिब्रिटी जिन पर आज तक आंच नहीं आई, अगर उन पर आंच अब आ रही है तो एनसीबी ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है या फिर पहले कोई ईमानदारी से कार्रवाई करता था तो वो कर नहीं पाता था? कैसे समझें इसको? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाया। कुछ दिन पहले अडानी के एयरपोर्ट में भी हीरोइन पकड़ा गया था, तो ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है या फिर टारगेट करके किया जा रहा है, काम तो चल रहा था। अगर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगता है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर हम बहुत ज्यादा बॉलीवुड की बात आती है या फिर ऐसी चीज जिसमें ग्लैमर है उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा सिंपैथाइज हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। तो हमें हर एक पहलू के ऊपर काम करना चाहिए। और अगर ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, अगर हर जगह ड्रग्स चल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी को भी उसके ऊपर मतलब उस तरीके से काम करना चाहिए कि हर जगह से ड्रग्स हटनी चाहिए। मेरा कहना ये है। बिल्कुल गलत वो बॉलीवुड में हो चाहे किसी फील्ड में हो। ठीक है, नशे के चलते बॉलीवुड को बदनाम करने की दिशा में अगर कोई एक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका जिक्र दरअसल शिवसेना भी कर रही है और एनसीबी के नेता नवाब मलिक की ओर से भी किया गया है। अमृता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन यहाँ स्थितियां जो बनी हुई हैं, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी अपनी बात रखते हैं आप, फिर रावलाल जी आपके पास आ रहा हूँ। जी, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरी जनता को, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, 1.5 साल 2 साल से जब से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है, एनसीबी का आपने रुख देख लिया। तो 1.5-2 साल पहले जब बीजेपी और शिवसेना की मिलकर सरकार चल रही थी, आप देखिए एनसीबी ने कितनी कार्रवाई की। क्या उस समय एनसीबी कार्रवाई नहीं कर सकती थी? आज चलो, आज हमारी महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है तो साथ ही कह रहे पूरे बॉलीवुड में हाहाकार मचा है, पूरे बॉलीवुड माफिया डॉन बन गया है, ड्रग माफिया बन गया है। तो क्या 2 साल पहले माफिया डॉन बॉलीवुड माफिया डॉन नहीं था? हमारी डेविड फडणवीस की सरकार चल रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही थी। मैं इतना पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अरुण जी जवाब दे दीजिए।
दे दीजिए अरुण जी जवाब, क्या जवाब है आपके पास कि अचानक से जब वापस सत्ता आपकी चली गई, आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, तो कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, और हम दिखा रहे हैं वो दाढ़ी वाला काशिफ खान जिसको लेकर आरोप लगाए नवाब मलिक ने। मैं जवाब दूं वैभव जी अरुण जी कहिए। जी देखिए, आज महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, महाराष्ट्र सरकार खुद बैसाखी पे चल रही है, तीन पैरों पर वो चल रही है और उसकी मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो शिवसेना की जो विचारधारा थी, शिवसेना अपनी विचारधारा से ही पलट गई है। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्य है, हर राज्य सरकारें, देश का हर राज्य चाहता है कि उनके राज्य में कुछ विकास हो, वो अपने राज्य के लिए कोई नई योजनाएं लेकर आता रहता है। लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता ये भूल गए हैं कि नहीं भाई साहब, आप सुनने का धैर्य रखें। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बना करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक रोजगार का सृजन किया है, ना कि मुंबई से बॉलीवुड को समाप्त करने का कार्य किया है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है कि देश के सामने देश के करोड़ों लोग, करोड़ों नौजवान जब शाहरुख खान को फॉलो करते हैं और उनका बेटा आर्यन खान ड्रग्स के मामले में पकड़ा जाता है, तो महाराष्ट्र की सरकार, सुनिए आप, महाराष्ट्र की सरकार, राज्य सरकार का यह धर्म बनता था कि वो जांच में सहयोग करे, लेकिन वो एक ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े पर, एक राष्ट्रीय एजेंसी पर सवाल खड़े करके और मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर किस प्रकार से ड्रग्स का खेल होता है, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को कई फिल्मों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कार्य किया जाता है, तो देश उसका विरोध करेगा। और आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर, पूरे देश के सोशल मीडिया में देश के नौजवानों से देश चलता है, देश की जनता से देश चलता है, आप जैसे लोगों से देश नहीं चलता कि आप कुछ भी एलिगेशन लगा देंगे तो वो सही मानक हो जाएगा। सरकार जांच, आपने आरोप लगाया, सरकार जांच कर रही है, समीर वानखेड़े पर भी जांच उठी है, जांच की जा रही है, लेकिन आर्यन खान ने जो किया है वो किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता, और उसका ठीकरा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर आपसे, क्योंकि संजय जी बड़ी पीड़ा के साथ कह रहे थे जब आप हमारे साथ सत्ता में थे, गठबंधन के साथ अगर सरकार चल रही थी तब एनसीपी कहीं थी नहीं पिक्चर में, एकदम से एनसीपी आ गई जब आप विपक्ष में बैठ गए और वो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ गए गठबंधन के साथ। कंगना रनौत के घर पर हमला होता है तभी तो ये सरकार थी, जब ये कुछ नहीं बोली, किसी अच्छी कोई गलत कार्य हो रहा है और उसका उजागर हो गया देश के सामने, सबको पता लगा इस देश का 130 करोड़ लोगों को सम्मानजनक जीने का समान अधिकार है। वो शाहरुख खान का बेटा है, वो इसलिए नवाब मलिक बोल रहा है, और कोई होता तो नवाब मलिक नहीं बोलता। क्या कारण है कि नवाब मलिक को बोलना पड़ रहा है? शिवसेना ये स्पष्ट करे कि नवाब मलिक इतनी पैरवी क्यों कर रहा है। ओके ठीक है, संदीप जी को जोड़ रहे हैं, एक बार उनको सुन लेता हूं मैं, उसके बाद वक्त नहीं है, चर्चा को विराम देना होगा। ओके ठीक है संदीप जी, कहिए संदीप जी। बंद हो गया था जब कंगना रनौत जी तो देश की एक्टर ही थी, उसके घर पर जिस प्रकार से हमला किया, क्या हम ये नहीं कह सकते कि कंगना रनौत पर हमला करके उसको बॉलीवुड से और उसको मूवी से बाहर भगाने का कार्य महाराष्ट्र की सरकार ने किया था? क्या ये देश नहीं पूछ सकता आप लोगों से? तब तो आपके मुंह पर ताला लग जाएगा। जवाब दे मेरे साथी प्रवक्ता इस बात का। ठीक है संदीप जी कुछ कह रहे हैं, एक बार मैं लौट रहा हूं आपके बाद। संदीप जी कहिए। देखिए, भाजपा के मित्र हमारे जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं लेकिन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। ये भूल जाते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है और उसके जब आप इधर उधर भटकते हैं तो कोर्ट भी है, और जिस तरीके से आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आर्यन ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया, तो अभी ये बात कहने का अधिकार ना मुझे है ना आपको है। उनके वकील ने स्पष्ट कहा कि हमारे जो है अभियुक्त ने ना जो है ड्रग्स ली थी ना, उसके पास पकड़ी गई है, उसके आधार पर उसे बेल मिली है। ये बाकायदे कोर्ट में एक हलफनामा उनके वकील ने दायर किया है। दूसरी बात आप समझिए कि आप कह रहे हैं योगी जी बहुत बड़े, ये ऐसा है वैसा है,
ठीक है ठीक है भाई। ओके संदीप जी भैया भाजपा वाले कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश के विकास से कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी बौखला गई है। उत्तर प्रदेश को एक नई उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, एक सुशासन का प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रयासरत है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बना करके आपको उत्तर प्रदेश के विकास से क्या परेशानी, मुझे ये समझ नहीं आती। आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद होती है, वो मुद्दा दरअसल दूसरा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बन रही है अरुण दराल जी, क्योंकि वक्त नहीं है, चर्चा को विराम देना होगा। एक आखिरी सवाल संदीप जी आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं चर्चा को विराम दूंगा। ओके अरुण दराल जी प्लीज प्लीज सर। ठीक है सर, मैंने सुन लिया आपको, मैंने सुन लिया। अरुण दराल जी एक सेकंड प्लीज सर। अब मेरे को अब आपकी आवाज दबानी पड़ेगी सर, फेडर डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं संदीप जी, जब आप विपक्ष में थे और सत्ता में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के साथ सत्ता की सीढ़ी पर काबिज थी, तो उस वक्त क्या नशा नहीं होता था बॉलीवुड में, महाराष्ट्र में और देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए अग्रसर है। चलिए ओके संदीप जी क्या जवाब है सर? सुन लीजिए ध्यान से जी। भाषण बहुत कर लिया। एक बात मैं आपके लिए कह देता हूं, जलते घर को देखने वाले पूछ का छप्पर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। देखिए ये जो आज बॉलीवुड के लोग शाहरुख खान या XYZ जो बहुत अब आज इनके ऊपर जब गाज गिर रही है, यही लोग जब CA NRC हो रहा था तब चुप बैठे थे, तब भाजपा की दलाली कर रहे थे। आज इनके ऊपर नंबर लगा है। ये आज आप जो भाजपा का कार्यकर्ता या जो आप हो, जो आप प्रवक्ता हो, नंबर आपका भी लगेगा, आपके अधिकारों को भी कुचला जाएगा। इसलिए आज सच्चाई को स्वीकार करिए। इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ आपका भी कर्तव्य बनता है। अगर आप एक दिन के भी राष्ट्रवादी हैं तो इस सवाल को जिस तरीके से आज एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से सार्वजनिक कंपनियों को बेचा जा रहा है। ओके संदीप जी, मैं हालांकि मैंने सवाल पूछा, वो शायद सवाल आप सुन नहीं पाए, उसका जवाब मुझे मिला नहीं और माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं। चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। अरुण दराल जी आपका शुक्रिया। अमृता हमारे साथ जुड़ी, राहुल लाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी कि जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार फ्रंट फुट पर आकर यह जिक्र करते हैं कि वानखेड़े और एनसीबी की जो कार्रवाई है वो फर्जी है, गलत है, आर्यन खान को फंसाया गया। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो सरकार आपकी है और उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये तमाम सवालों को जन्म दरअसल दिया जा रहा है। हालांकि इसका जवाब हमको मिला नहीं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।